एक दफा जब ये हम कर रहे थे कोशिश कि पनामा का केस लड़ा जाए या ना लड़ा जाए, ये फिर वही शफकत साहब, शाह महमूद, शीरीन बीबी, ये सारे अलहदा होकर कहने लगे कि नहीं लड़ना चाहिए केस। और उनका पॉइंट अभी सही भी था कि शायद अगर हमें वहाँ कामयाबी ना हुई तो 2018 के इलेक्शन में तो फिर जितने हमारे इल्जाम हैं वो गलत साबित हो गए तो वो कोई उसकी परवाह नहीं करेगा। इधर से मैं और जहांगीर दो बंदे थे जो आए थे जिन्होंने सबूत पेश किए चंद, और वो बड़े मंतकी सबूत थे। और वो चीज उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, आपके पास वक्त भी नहीं होगा, तो मैं नहीं, हमारे पास वक्त है, जरा सुना दें कि आपने कैसे कैद किया था और आपके पास सबूत कहाँ से आए थे सर। वो आपने बड़ी लंबी एफर्ट्स की हुई है, इसके लिए मैं सुनना चाहता हूँ सर। आप अंदाजा नहीं कर सकते कलासा साहब, मैं आदत नहीं है अपने ढोल बजाने की, जितना मैंने काम किया है, जितनी मैंने वहां पर मेहनत करके चीजें की हैं, लोगों को तो इसका इल्म ही नहीं है। और पार्टी के अंदर जो खान साहब थे वो समझते थे ये अल्लाह ताला ने उनको हमें मुलाजिम बना के रखा हुआ है और वो मुलाजमत हमने करनी है चाहे जो भी हो। वो उसी पे खुश थे कि ये सारे मेरे मुलाजिम हैं, मेरे इर्द गिर्द बैंड बजाते हैं, चलो खैर है, उनकी मर्जी है। तो मैंने उनको सबूत ये पेश किया कि नवाज शरीफ साहब का जो 2013 का जो कागज था नॉमिनेशन पेपर, उसके अंदर उन्होंने अपने दो वारिस अपना डिपेंडेंट्स दिखाए थे। डिपेंडेंट्स होते हैं जो उनके ऊपर जिनका मतलब है जिनको वो ख्याल करते हैं और उनके ऊपर उनका है। एक तो उनकी बेगम साहबा थी, तो दूसरा कौन था? तो हमने जब वो पता किया तो वो हमारे एक बड़े बेहतरीन डॉक्टर मुबशर साहब के एक दोस्त और शागिर्द थे, और वो उन्होंने मुझे बताया कि ये कागज में ये जो दो डिपेंडेंट्स हैं, इनमें एक डिपेंडेंट मरियम बीबी है, और मरियम बीबी उस जो फ्लैट्स हैं उनकी ओहदेदार थी वहां पर, जो उनके कागजात बने थे। ट्रस्टी जी, मैं मतलब लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो वो ट्रस्टी उसको बनाया हुआ था। तो वो जो बंदा किसी की कफालत में हो, वो इतने बड़े ओहदे के और पैसे का तो वो नहीं हो सकता ना जनाब मालिक। तो वो होता है जो बंदा उनसे कोई रोजाना का अखराजात या महीने के अखराजात या बाप से पैसे लेना भी कोई शर्म की बात नहीं है। तो वो माँ बाप देते रहते हैं बच्चों को पैसे, तो वो कफालत में तो वो नहीं आती थी, क्योंकि तो शादी हुई थी, और फिर वो शादी अगर ना भी कामयाब हो ना तो फिर भी कफालत में खामन तो बीवी तो हो सकते हैं, बाप बेटी भी हो सकते हैं अगर वो उम्र उनकी ऐसी ना हो। तो ये तो माशाल्लाह बड़ी थी, और बेटे उनके बाहर थे, लिहाजा उन्होंने उनको अपना दो बंदों को कफालत दिखाया होता, एक उनकी बेगम साहबा और एक बेटी। तो जब ये था तो इसका मतलब है कि शी वॉज इनडायरेक्टली ओनर ऑफ द फ्लैट्स, तो देयरफॉर वो एक कफालत से ये पैसे उनके नहीं हो सकते थे, ये उनके वालिदैन या किसी ने दिए हुए पैसे किसे खरीदी हुई थी। तो उसके ऊपर वकीलों ने भी और सब ने बड़ा उसको सराहा का ये पॉइंट बड़ा जबरदस्त है। तो वो फिर हमने ब्रिगेडियर एजाज शाह मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, दोस्त हैं, और अजीजदारी भी है थोड़ी सी उनके साथ, और आजकल बीमार हैं, उनके लिए दुआ भी करें सर। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि यार, मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार नईम बुखारी बड़ा अच्छा वकील है यार, इसको पकड़ते हैं, बाकी लोग जो है ना वो इधर उधर फिसल जाएंगे, नईम बुखारी नहीं फिसलेगा किसी सूरत में। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो मैं उनकी मीटिंग करा देता हूँ आपकी। तो नईम साहब फोन शोन नहीं उठाते, उनकी आदत नहीं है, तबीयत नहीं है। तो मैंने उनके साथ जाकर उनको यहाँ, उनके एक दोस्त है बहुत जिनके पास ये जाकर सब लंदन में ठहरते हैं, एजाज शाह साहब भी उनके पास जा ठहरते हैं, और नईम बुखारी भी लंदन में उनके पास जाके ठहरते हैं, और वो मेरे भी कॉमन फ्रेंड थे। तो इन द सेंस मैं वाकिफ था, फ्रेंड नहीं था, मेरे साथ वाकिफियत थी। वो कौन सा है सर, अगर कोई नाम को सीक्रेट अगर ऐसा नहीं है छोड़े ना, वो उनका वो एक प्राइवेट आदमी है, मैं उनका क्या नाम, ठीक हो गया, मुनासिब नहीं है उनका। तो वो हम उनके घर गए, उन्होंने बड़े खाना शाना खिलाया, उन्होंने मजबूर किया कि नईम ये बड़ा अच्छा काम है, ये तुम मेहरबानी से ये करो। खैर नईम ने रात को, आपको पता है शुगल मेले में गपशप में, सुबह उसने फिर फोन किया कि मैं ये केस करूंगा। तो हमने कहा यार बड़ी मेहरबानी,
उसने कहा तुम्हारे पास कोई है बंदा जो मेरे साथ अभी मेरे दफ्तर की कोई है फैसिलिटी? मैंने कहा जी बिल्कुल है दफ्तर की फैसिलिटी। मैंने अपने एक्स अटॉर्नी जनरल साहब, एक दोस्त है मेरे, उनका दफ्तर था, तो वो मैंने उनको फोन किया। उन्होंने कहा भाई साहब आप आ जाएं, दफ्तर हाजिर है, कंप्यूटर चीजें चीजें हाजिर है। वहाँ एक यंगस्टर था अटॉर्नी जनरल साहब के पास, जो आजकल असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उस वक्त वो अपना काम कर रहे थे। उनके वालिद जो थे एक फेडरल सेक्रेटरी थे, वो हमारे दोस्त भी थे, आना जाना भी था। उनका बेटा था वो, जनाब हमारे साथ मिलके उसने तमाम चीजों को वो 1 to all इकट्ठा किया। वो लाइन इंटरनेट पे गए, सारे जो कागजात थे इकट्ठे करके नईम को जब दिए तो नईम हैरान हो गया। उसने कहा ये बच्चा मेरे साथ जाएगा तो फिर मैं ये काम करूंगा। तो उसने नईम ने अपने साथ उनको लेके गए इस्लामाबाद, अपने घर पे ठहराया। 3 दिन उनको बिल्कुल बाहर नहीं जाने दिया। सारी उन्होंने उनसे तफसील से कागजात बनाकर जो फाइलिंग हुई थी वो इस तरीके से हुई। अब ये तो किसी को नहीं मालूम, ना ही कोई किसी ने जजा देनी है, ना सजा देनी है, ना इमरान खान से किसी को उम्मीद होनी चाहिए कि उनका कोई काम करे तो अल्लाह ना करे उनके मुंह से कभी निकले कि वेल डन।